नमस्ते फ्रेंड्स, बहुत दिन के बाद आज मैं फिर आपसे मिल रही हूँ और आज मैंने कहीं बाहर जाना है और ये एग्जीबिशन जाने के लिए मेरे बहुत सालों से कीड़ा था मन में और मैं जाऊँ। और पहले हम लोग रहते थे अलग सिटी में, वहाँ से बहुत दूर था, 100 किलोमीटर का फ़र्क था और मैं कभी आ ही नहीं पाई। बस 2-3 फ्रेंड हम लोग प्लान करते ही रह जाते। और आज जाना है 3:30 को और मेरे बहुत सारे कपड़े थे, मैंने सोचा इनको पहले आयरन कर लेती हूँ और फिर जाऊँगी। और ऐसे भी मेरा मन बहुत खुश था और खुशी खुशी मैं बोला निकल जाते हैं, जल्दी जल्दी ये भी हो गए। मैं आई थी एग्जीबिशन में और मैंने अभी दो बेडशीट खरीदी है और देख रही हूँ क्या क्या मिलेगा। तो बहुत रश है, ये हैदराबाद की एग्जीबिशन है, नामपल्ली है इसका नाम, नामपल्ली। और देखिए बहुत सामान है, बोले तो मुझे आइडिया नहीं है क्या क्या है। मैं घूम घूम के थक गई हूँ और मुझे जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है। कुछ सामान ऐसे है जो मुझे पसंद आया, मैंने खरीदे, मैं घर पे जाके आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, इतने रंग बिरंगे, ये मन देख के इनको ललचा रहा था क्या है, दूर से देखे और पास में आ रहे थे। इतने ट्रांसपेरेंट ड्रेस थे ये और कपड़ा था, आप इसमें लाइनिंग भी लगा लोगे तो भी काम नहीं चलेगा। जैसे मैं पहनती हूँ ऐसे तो होने वाला नहीं था और जो पहन लेते हैं उनके लिए अच्छी डील थी। और मुझे नहीं लगता था कि मैं कोई भी यहाँ पे, और दीदी देखिए कैसे दीदी भी यहाँ मेरे साथ आई है, दीदी आई है जिन्होंने पगड़ी बांधी है और मेरे साथ ही अभी उन्होंने सॉरी कैमरा पकड़ा था, तो मैं इधर घूम रही थी तो उन्होंने शूट किया, तो मुझे अच्छा लग रहा था। एक अच्छा मेरा दोस्त आया है मेरे साथ, मेरी फ्रेंड आई है और ये एक कुशन कवर थे, इस पे स्टोन वर्क हो रहा था तो मैं दिखा रही थी उनको और मैंने बोला कि आप आइए अब देख लीजिए। और मुझे अच्छा लग रहा था उनके साथ जाके, और वो भी देख रहे थे। यहाँ पे पंजाबी सूट थे, ये चंडीगढ़ से सूट आए थे, मगर मुझे नहीं लगता ये चंडीगढ़ में ऐसे सूट सेल होते हैं। मुझे तो एक भी पसंद नहीं आया, दीदी को भी नहीं आया। और जैसे चंडीगढ़ में पहनते हैं और इतनी नामी गिरामी सिटी है वो, और वहाँ जितने सुंदर ड्रेस लेके आने चाहिए थे ये उतने सुंदर ड्रेस नहीं लेके आए थे, मैं तो ऐसे बोलूँगी। और ये बेडशीट का कलेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा था। आप कितनी भी बेडशीट ले लो आपको कम है, बेडशीट बहुत ज़्यादा थी। और वही 150 का 200 का दीदी देख रहे थे इधर उधर घूम के, और मैं बीच में शूट कर रही थी। और 150 200 का ऐसे सामान था जो हमें आम मिल जाता है फुटपाथ पे, जो मार्केट लगती हैं। यहाँ भी बहुत सारी होलसेल की मार्केट है, जैसे देखिए ये 100 और 50 200 में 150 में ये सामान तो लेना बेकार था, क्यों, ये सामान हमें मिल जाता है ख़रीदना हो तो। जैसे ये वुड है और उनके ऊपर ये वर्क किया हुआ है तो ये ख़रीदने में अच्छा लगता है। और देख रहे थे और शायद दीदी को एक पसंद आया था मगर फिर कैंसिल हो गया और फिर नहीं लिया उन्होंने। और मुझे भी कुछ सामान अच्छा लग रहा था मगर क्या हुआ कि मैं घर से कार्ड उठा के ले आई और क्या हुआ कि मेरे पास कैश 1 रुपया भी नहीं था और मेरा कार्ड बिल्कुल भी नहीं चल रहा था। यहाँ कोई भी कार्ड लेके मत आइए, एग्जीबिशन में जा रहे हो तो यहाँ कैश ही ज़्यादा चलता है और सब लोग कैश ही ले रहे थे। और एक जगह पे मेरा थोड़ा सा कार्ड काम किया, वो मैंने चला लिया। और जो मैंने शॉपिंग की थी बेडशीट की, वो पैसे दीदी ने ही दिए थे, वो कैश नहीं लेके जाते थे और हमें खाली हाथ ही आना पड़ता, तो इन्होंने दिए। और पूरा घूम घूम के हम थक गए, फिर हमने खाए। यहाँ पे छोले भटूरे मिल रहे थे, वो भटूरे कम और पूरी ज़्यादा थी। और 150 में प्लेट में रहे थे, एक इतना बड़ा भटूरा और छोले 150 में दे रहे थे, तो हमने एक एक प्लेट ले ली। और मैं थोड़ा धीरे बहुत फास्ट खाती हूँ और दीदी तो इतना स्लो खाती है ना, तो मैं सोच रही थी कि मैं ही खा जाऊंगी, इतनी फास्ट खाती हूँ। और फिर हम लोग आ गए यहाँ बस स्टॉप पे। बाहर निकलते ही एग्जीबिशन के बाहर निकलते मेन गेट पे ही हम लोग थोड़ी यहाँ ऑटो स्टैंड के थोड़े आगे आ गए, यहाँ रुके और उन्होंने भैया का कॉल आ गया कि मैं आपको लेने आऊँगा। और उनको बोल रहे थे कि हम लोग कहाँ खड़े हैं, आप कहाँ आएंगे, और वो सब बोल रहे थे। मगर यहाँ जो पुलिस है देखिए, इतने अच्छे ढंग से और
सब जो बोल रहा था मेरे लिए ऑटो रोकिए वो ऑटो रोक रहे थे, जो बोल रहे थे लोग बस रोकनी है, ये यहाँ जाने वाली वहाँ जाने वाली, अपने अपने जो भी जहाँ जाने वाली उनको बस रोकिए, और वो आगे हो के स्पीकर में बोल के बस रुकवा के उनको चढ़ा रहे थे। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसे होना चाहिए हर सिटी में। और जहाँ मैं पली बड़ी हूँ वहाँ सब ये सब नहीं है शायद। और ये इतनी बड़ी सिटी में केयर कर रही है पुलिस आपकी, और रात को आप शॉपिंग कर रहे हो, वो सबसे बड़ी बात है। हम सेफ़ हैं, और रात के पूरे 12-1 बजे तक कोई भी यहाँ पे अच्छे से शॉपिंग कर सकती है, लेडीज़ को कोई डर नहीं है। भैया आ गए थे हमें लेने के लिए, और उन्होंने बोला कि इन्होंने कितनी शॉपिंग की होगी, मैं जाके ले आता हूँ। तो हमने तो थोड़ी थोड़ी शॉपिंग की थी, एक एक बैग भी नहीं था हमारे पास। तो जो पसंद आया वो लिया, जो नहीं पसंद आया ऐसे हम पूरा घूम भी नहीं पाए। जो आया एक दो हमें सामान वो हमने ले लिया, जो हमारी सिटी से मिल रहा है वो तो नहीं लेंगे ना हम। तो ऐसे करके जो नहीं मिल रहा है वो ले लिया एक आधा सामान हमने। और अभी भी कभी ऐसे लगेगा कि हमें और आना चाहिए और फिर आ सकते हैं। 20 तारीख तक अभी है चालू, और ट्रैफिक देखिए कितनी ज़्यादा थी। और अच्छा था कि भैया आ गए हमें लेने, नहीं तो हमें बहुत ऐसे थोड़ा मुश्किल आ जाती। थोड़ी ही 2 कदम की दूरी पे मेट्रो थी, हम चढ़ के घर चले जाते। मगर कोई घर से लेने आ जाए ना, वो खुशी भी अलग रहती है कि हाँ कोई पीछे हमारी केयर कर रहा है, हम बाहर आए हैं। कुछ लोगों को तो कदर ही नहीं रहती, कहीं भी आप घूमो डूब जाओ, कुछ भी हो जाए आपको परवाह नहीं करते। मगर कोई आपके पीछे परवाह कर रहा है ना, वो सबसे बड़ी बात रहती है और अच्छा लगता है। आज से कितने सालों पहले से मेरा मन था कि मैं करूँ शॉपिंग ये वाली, मगर ना तो ये सामान मेरे यहाँ कुछ आसपास में मिल रहा था, और ना ही मुझे ऐसे ऑनलाइन में शायद मिल जाता है। मगर मुझे क्या है कि ज्यादातर ऐसे पकड़ के हाथ में उसे चेक करना, देखना कि ये ठीक है या कैसा है, फिर मुझे लेना ज्यादा पसंद है। कुछ सामान है गिनवा चुनना जो मैं ऑनलाइन से लेती हूँ, नहीं तो मैं जाके ही लेना पसंद करती हूँ शॉप से। और हमारे हैदराबाद में लगी थी एक एग्जीबिशन, और वो एग्जीबिशन बहुत बड़ी रहती है। नामपल्ली एग्जीबिशन उसे बोलते हैं, नामपल्ली एक एरिया है वहां पे रहती है। और पूरे इंडिया से सामान आया हुआ था वहां पे, और ज्यादातर सामान वहां पे कपड़े थे, ड्रेस मटेरियल थे, जैसे प्लाजो है। और मुझे वहां से ज्यादातर लगी अच्छी वहां के बंगाली बेडशीट मुझे ज्यादा पसंद आई। ऐसे जब मैंने देखा है कि पहले शादियों में लड़कियां हाथ से ऐसे कढ़ाई करती थी, और उनको बहुत रहता था कि हमें शादी में दहेज लेके जाना है, तो वो कढ़ाई करती थी। मेरी मम्मी के पास भी चादरें वो बहुत सारी थी, और मेरी भाभी ने भी चादर, उसकी माँ के जो दहेज में आई थी चादर, वो चादर उन्होंने मेरी भाभी को दी थी। और उनमें से एक चादर वो मैं लेके आई थी, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ मैंने रखी है, कल 2 दिन से यहाँ ही पड़ी थी। ये है वो चादर, और इसका थोड़ा कलर चला गया है, मगर इसकी जो कढ़ाई है ना बहुत ही ज्यादा अच्छी है। और मुझे ये बहुत पसंद है, मैं इसे संभाल के रखती रहती हूँ कहीं खराब ना हो जाए, और ये बहुत अच्छी लगती है मुझे। और एक तो ये मेरे पास पहले से ही थी, और एक चादर मैं लेके आई हूँ, इसे केसमेंट की बोलते हैं, हाथ की कढ़ाई की है ये। सच में ये बहुत, इसमें बहुत सारे कलर थे, डार्क लाइट। मगर मुझे डर था जो डार्क कलर हैं वो धीरे धीरे ऐसे करके जाने लग जाएंगे, और उसका जो चादर का लुक रहेगा वो डल होती जाएगी दिन ब दिन। जब जब मैं उसे वॉश करूंगी कुछ टाइम आके वो डल हो जाएगी। और मैं चाहती थी कि मैं चादर ले रही हूँ, बेडशीट ले रही हूँ, और मैं वो बेडशीट ऐसा कलर लूं जो पूरे सालों साल, जब तक मेरी जिंदगी है शायद, मैं तब तक भी उसे, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं उसे संभाल पाऊंगी। और मैंने वही लिया, और देखिए ये कितनी अच्छी है। ये डबल बेड की है कुछ, और बहुत अच्छी है, और लंबी चौड़ी भी बहुत है। ये देखिए
मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आई सच में। ये साइड में डोरी सी है ना, वो इसमें थ्रेड निकाल के और बाद में उन्होंने ऐसे बुन रखी है, बहुत अच्छी है ये भी। और ये पूरी हाथ की कढ़ाई है, मशीन की नहीं है ये। और ये बंगाली शॉप से मैंने ली थी, वहाँ तरह तरह से आए हुए थे। और सब जो भी सामान मुझे ऐसे लगा कि मुझे यहाँ नहीं मिलने वाला है, मैं वही लूँगी। और फालतू सामान तो इतना ज़्यादा था ना, शायद वो मेरी नज़र में फालतू था मगर दूसरों को अच्छा लग रहा था, वो ले रहे थे। मगर मुझे नहीं लगता कि वो अच्छा था। अब मुझे बोलना ऐसे चाहिए नहीं चाहिए, मगर एग्जीबिशन का मतलब क्या है कि आप एक बहुत टॉप का सामान लेके आइए जिसे देखते ही कोई ऐसे जल्दी से खरीद ले। जैसे ये वाली बेडशीट है तो हमें मार्केट में मिलेगी ही नहीं, और इसे तो हाथ से ही तैयार करना पड़ेगा। ये 2 पिलो है और इसे हाथ से ही तैयार करना पड़ेगा, इसे ये लोकल मार्केट में कभी नहीं मिलेगी मुझे। और यहाँ क्या, पंजाब में भी लोकल मार्केट में नहीं मिलेगी ये। और ये मिल गई। और एक मैंने कॉटन की ली थी, ये मैंने यहाँ से पहले भी एक एग्जीबिशन में ली थी, ये भी बंगाली शॉप से ही ली है। और पहले मैंने यहाँ छोटी सी एक एग्जीबिशन लगी है, यहाँ लगी रहती है वो, और वहाँ से मैंने ली थी वो 1000 रुपीज़ की। मगर इसका वो 1500 बोल रहा था, मैंने बारगेनिंग करके और 650 में ली है। ये भी चादर बहुत अच्छी है। हमारे यहाँ पे एक पास में करके पास में ना एग्जीबिशन लगती है, वहां पे रेट कम नहीं करते। मगर जो नामपल्ली में लगी थी एग्जीबिशन, वहां पे रेट कम कर रहे थे। आपको बार्गेनिंग करना आता है और आप कर सकते हो, और वो कर रहे थे। और जो नहीं कर रहे थे वो ले रहे थे। हाँ, तो कुछ लोग रहते क्या है कि उनके जैसे एरिया में वो सामान मिलता ही नहीं है, देख के एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं। और वो क्या करते हैं कि अब हमें खरीदना है, कुछ भी हो जाए भाई। और मुझे थोड़ा सा था इनके बारे में समझ, और कितना है इनका रेट और क्या हिसाब किताब, तो मैंने ले लिए। और ये इसके 2 पिलो, पिलो भी अच्छे खासे लंबे चौड़े हैं। और एक मैंने ये लिया, ये मेरे मुंह में पानी आता रहता था कभी भी जब मैं दिल्ली के ब्लॉग या दिल्ली के एरिया के लोग जो रहते, लेडीज रहती है ना, ब्लॉगर रहती हैं, वो ब्लॉग बनाती है ना, मैं देखती हूँ कभी। और जो शॉपिंग करते हैं ना जाके, वो सरोजनी मार्केट में और भी 2-4 मार्केट है वहाँ पे, तो तब मेरा मन करता है मैं भी जाऊँ सरोजनी में और लेने जाऊँ कपड़ा। तो शायद मैं नहीं लूँ वहां से, और जो ऐसे डेकोरेशन का सामान है घर पे वो मैं जरूर लूंगी, कभी भी गई तो मैं जरूर लूंगी। और ये मुझे टेबल रनर मिल गया, इतना ज्यादा सुंदर। और मुझे लगता है कि ये बहुत महंगा भी है, मेरे यहाँ शहर में बहुत महंगा था, मगर शायद दिल्ली साइड में ये बहुत सस्ता है, यहाँ बहुत महंगा मिला मुझे। ये टेबल रनर मुझे 900 में मिला है। और शायद जो सरोजनी में करते हैं शॉपिंग, दिल्ली में करते हैं, उनको ये बहुत सस्ता मिल जाए। मगर हमारे एरिया में, हमारे शहर में मिल रहा था, वो ही सबसे बड़ी बात थी। क्योंकि ना ही यहाँ पे बनाया जाता है और ना ही यहाँ पे सेल होता है, इसलिए हमें ये भी बहुत बड़ी वैरायटी लगी और मैंने ये ले लिया। और एक मैंने, ये मैं डाइनिंग टेबल पे रखूंगी तब भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरा ब्लैक कलर का है डाइनिंग टेबल, उस पर बहुत अच्छा लगेगा। और जब मैं इसे बेड रनर की तरह भी इस्तेमाल करूंगी, तब मैंने सोचा कि इसके साथ मैं एक कुशन ले लूं और मैं बेड पे एक कुशन और ये लगाऊंगी तो भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो मैंने इसके साथ एक मैचिंग कुशन ले लिया है। और एक 2 कुशन कवर मैंने और ले लिए, ये भी बहुत ज्यादा सुंदर थे। और ये मुझे 300 में पड़ा है एक, और ये मैंने 2 लिए हैं। और ये मुझे 200 में पड़ा था। आज सुबह मेरी फ्रेंड आई थी तो वो बोल रही थी, तो मुझे याद नहीं रहा, मैंने बोला उसको कि 150 में है। 150 में नहीं है, मैंने स्लिप में देखा कि ये 200 में ही पड़ा है ये भी। और ये 300 में पड़े हैं, और मुझे नहीं लगता ये
कहीं जहाँ बनते हैं, जिनकी सिटी में बहुत सारे सेल होते हैं, वहाँ पे 300 का नहीं होगा ये। और बहुत दिन के बाद आज मैंने एक छोटी सी शॉपिंग की। मैं घर पे ही बैठी थी, मेरा मूड भी नहीं था और मैं कैंसल बहुत बीमार हो गई थी ना, तो अब थोड़े दिन से स्कूल जा रही है। तो कल क्या हुआ कि उसने बहुत वीक हो गई है, दुबली पतली हो गई है, तो वो स्कूल गई थी। और स्कूल जाते ही वो पीटी सर ने उसे कराटे की क्लास ली और वो चले गई कराटे में और क्लास में। और क्या हुआ कि उसे सडनली खेलने के टाइम उसे ना पेट में दर्द हो गया, तो भी फोन आ गया स्कूल से। तो मैं डर गई थोड़ा। फिर मैंने आज बोला है उनको कि इसे मत, अभी इतनी शक्ति नहीं है इसके पास, इसे मत इतना जोश वाला काम करवाइए, अभी आराम से इसे पढ़ने दीजिए। और ऐसे टेस्ट करवाए, उसमें कुछ भी नहीं है, मगर उसे ना सडनली फीवर आ गया, जा ही नहीं रहा था। तो ये मैंने की शॉपिंग, और बहुत दिन के बाद आज मैंने ब्लॉग बनाया है। मुझे लग रहा है कि आपको अच्छा लगे। और मेरे लिए ये सामान बहुत ज़्यादा खास है, गोल्ड से कम नहीं है। ऐसे ये गोल्ड थ्रेड से ही बना हुआ है गोल्ड थ्रेड से ही बना हुआ है, मगर जैसे मैंने गोल्ड की शॉपिंग करती हूँ ना, तो ऐसे मुझे रहता है मन में खुशी। और ऐसे ही है कि हाँ, ये मेरे सिटी में मिल गया। ये सब रनर और ये पिल्लो, सॉरी, ये कुशन कवर मुझे बहुत मन करता था लेने के लिए, मगर मुझे सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और मैं तो, मेरी फ्रेंड बोल रही थी, एक यहाँ से एक फ्रेंड बन गए हैं, वो पंजाबी, मेरे साथ गए थे। जाते हुए तो हम लोग गाड़ी पे चले गए, तो फिर वहाँ से जब हमने आना था, और उनके हस्बैंड बोल रहे थे कि शायद इन लोगों ने पता नहीं कितनी शॉपिंग कर ली होगी, और वो फिर हमारे पीछे ना गाड़ी लेके आ गए तो जब हमारे पास दो दो बैग देखे ना उन्होंने, वो हंसने लगे, तुम लोगों ने शॉपिंग ही नहीं की। और शॉपिंग मेरे करने का यही मकसद था कि मैं वो शॉपिंग करूं जो मेरे सिटी में सामान नहीं मिल रहा है। तो ये तीनों चारों सामान मेरे सिटी में नहीं मिलते हैं, तो मैंने ये खरीदे। और भी मुझे 2-3 सामान पसंद आए थे, मगर मैंने सोचा कि मैं कैसे उठा के इनको इधर उधर घूमूंगी। और शायद सुरिंदर थोड़े दिन के बाद आए, और मैं शायद फिर एक बार उनको लेके जाऊं और तब खरीदूं मैं, और तब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और अभी मुझे थोड़ा सा किचन में काम है, वो कर लेती हूँ।